हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैच लाइव विद खुशी। और आज का जो ये वीडियो है ना, ये बहुत ही स्पेशल है। ये वीडियो है मानंदा सुनंदा के दिव्य ज्योति महोत्सव की। तो इस महोत्सव की तैयारी होती है माँ की मूर्ति के निर्माण के साथ। माता की मूर्ति का जो निर्माण कार्य है वो बहुत ही पारंपरिक तरीके से होता है। इसमें सबसे पहले कदली वृक्ष होता है, उसकी यात्रा होती है, उसको लाया जाता है, फिर वृक्ष को जो है आकार दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर ढांचा बनाते हैं, फिर कपड़ा चढ़ाते हैं और तब शुरू होता है मेरा काम, यानी कि माता की मूर्ति के निर्माण का कार्य। ये कार्य मैं पिछले 5 सालों से कर रही हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि इतने हजारों लाखों लोगों में से माँ ने मुझे चुना। ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ। जब से मुझे इस काम को करने का मौका मिला है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। तो एक बार कदली का जो वृक्ष है उसके ऊपर कपड़े का ढांचा चढ़ने के बाद मेरा काम शुरू होता है। मैं ब्रश और रंगों की मदद से जो माता का चेहरा है उसको बनाने का काम शुरू कर देती हूँ। और ये काम हम शुरू करते हैं लगभग 5 बजे शाम के टाइम से, और इसे करते करते रात के, या कह सकते हैं सुबह के 5 बज जाते हैं। और बहुत टायरिंग वर्क है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है इसे करने में, बड़ा अच्छा लगता है। एक अजीब सी अलौकिक अनुभूति होती है और धीरे धीरे माता का जो चेहरा है या माता की जो मूर्ति है उसमें डिटेलिंग देते देते माँ का वो अद्भुत रूप निखर कर आता है, जिसको हम बनाने की कोशिश करते हैं हर बार। और ये देखिए, मेरी बेटी रात के 2 बजे भी घर जाने को राजी नहीं हुई है। उसने कहा कि मम्मी मैं आपके साथ रहूँगी और मैं देखूँगी, और मैंने उसे रहने भी दिया, क्योंकि ऐसे ही तो बच्चे आने वाली हमारी जो परंपराएं हैं उनको सीखेंगे। और उसके बाद जब मूर्ति का पूरा निर्माण हो जाता है तो फिर माँ को श्रृंगार पहनाया जाता है, नर, टीका, पिछौड़ा, झुमके, जो पारंपरिक जेवर हैं। और उसके बाद पूरी प्राण प्रतिष्ठा होती है। उनके मंत्रोच्चारण के साथ पंडित जी उनको पंडाल में स्थापित करते हैं और फिर शुरू होता है 3 दिन का रंगारंग कार्यक्रम का वो दौर, जिसमें एक से एक सुंदर नृत्य, एक से एक मधुर भजन, उन सब का आयोजन होता है। और बेसिकली जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो हमारी जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है उससे जुड़े हुए ही होते हैं। भजन वगैरह सब उत्तराखंड के जो लोकगीत हैं उनसे ही कनेक्टेड होते हैं। ये एक जरिया है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम एक जगह इकट्ठा करें, उसको अपनी परंपराओं से अवगत कराएं और उनको ये परंपराएं हस्तांतरित भी करें, क्योंकि आने वाले समय में जो हमारी यूथ है, जो हमारी न्यू जनरेशन है, उसको ही इन परंपराओं को आगे लेकर जाना है। तो इस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। बहुत सारे खेल होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं और तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं। उसके बाद वो दिन आता है जो लास्ट डे है, तीसरा दिन। यहाँ पर माननीय आते हैं अलग अलग, और उनके हाथों से जो कलाकार हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी को सम्मानित किया जाता है। तो इस वर्ष शहर के जो मेयर हैं उन्होंने मुझे सम्मानित किया और उनके हाथ से स्मृति चिन्ह पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व की अनुभूति हुई। और यहाँ भी मेरी जो बेटी है ना, मेरे साथ बराबर थी कि मम्मा मुझे आपके साथ ही रहना है। और इसके बाद हमने कार्यक्रम का पूरा आनंद उठाया। बहुत सुंदर सुंदर भजन, बहुत सुंदर नृत्य हुए। पूरा पंडाल ऐसा भक्तिमय हो गया था कि पूरे जनता ऐसे झूम रही थी गीतों पे, भजनों पे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये रात कभी ख़त्म ही ना हो और हम ऐसे ही बैठे माता के भक्तों भजन का और उनकी भक्ति का आनंद लेते रहें। फिर सुबह के समय माता का जो डोला है उसको शहर में नगर भ्रमण के लिए ले जाया जाता है, और उसके बाद माता का जो डोला है वो पहुंचता है हमारे हल्द्वानी शहर की गार्गी नदी के किनारे, जहां पर उनका विसर्जन होता है। तो ये माता का डोला नगर भ्रमण के लिए निकल पड़ा है। अनफॉर्चुनेटली मैं होती नहीं हूँ सुबह के टाइम वहाँ पर, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ तो मुझे सुबह जाना पड़ता है, लेकिन मेरे पास कहीं ना कहीं से फ़ोटोज़ वीडियोज़ मिल ही जाते हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम का समापन होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। मानंदा सुनंदा आप सभी के परिवार में सुख शांति बनाए रखे। मानंदा सुनंदा की जय हो।